नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी लवर में। मैं कमलेश फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो हाँ दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आप लोग सही होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी सही प्रकार से चल रही होगी। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग अभी मैथ्स में प्रतिशत से रिलेटेड आप लोग को पार्ट वाइज कंसेप्ट और ट्रिक बता रहे थे, जिसमें आप लोग को पूरी तरह से मैथ की सिलेबस भी कवर कराई जा रही है। तो इसमें हम लोग अभी प्रतिशत का पढ़ रहे थे। प्रतिशत में आप लोग को लिए 3 लेक्चर ऑलरेडी हम लोग अपलोड कर चुके हैं। अगर आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो जाकर प्लेलिस्ट में आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो आज हम लोग यानी चौथा लेक्चर स्टार्ट करेंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसेप्ट पढ़ेंगे। तो हाँ दोस्तों, अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा, ताकि जो भी वीडियो डाला जाए आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो चलिए विदाउट टाइम वेस्ट किए आज हम लोग क्वेश्चन की प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसी परीक्षा के लिए उत्तीर्णांक कितना है, 40% है। एक विद्यार्थी ने 185 अंक प्राप्त किए तथा 15 अंकों से क्या हो जा रहा है, वो अनुत्तीर्ण हो गया। तो पूछ रहा है कि परीक्षा के अधिकतम अंक कितने थे, आपको बताना है। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन में आप लोग को कंसेप्ट पे काम करना होता है। क्वेश्चन क्या कह रहा है उसी के आधार पे आप लोग को क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। देखिए अगर एक उत्तीर्णांक आपको क्या दिया, यानी उत्तीर्णांक मतलब कि पासिंग मार्क्स दिया हुआ है। यानी किसी भी अगर कोई एग्ज़ाम दे रहा है, मान लें कि 100 नंबर का एग्ज़ाम है, आपको कह दिया कि 40% उसका पासिंग मार्क है। तो वही क्वेश्चन में यही कह रहा है। फिर कह रहा है कि 185 अंक वो प्राप्त कर रहा है और 15 अंकों से क्या हो जा रहा है, वो फेल हो जा रहा है। यानी अगर 40% अगर वो अंक पा जाएगा तो वो पास हो जाएगा, लेकिन जब 185 अंक प्राप्त कर रहा है और 15 अंकों से क्या हो जा रहा है, वो फेल हो जा रहा है। यानी कहने का मतलब अगर 15 अंक और पा गया होता तो 40% क्या हो गया, उसका मार्क्स हो जाता। तो इस तरह से अगर मानिए 185 में 15 ऐड कर देंगे तो किसके इक्वल हो जाएगा, 40% के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि यही क्या है आपका पासिंग मार्क्स है। तो बस आप लोग को यही कंसेप्ट आप लोग क्या करना है, बस यूज कर लेना है। यानी 185 और 15 कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। यानी 200 को किसको इक्वल कर देंगे, 40% के। यानी 40% इक्वल टू 200। तो यहाँ से 1% की वैल्यू निकाल दीजिए। 1% की वैल्यू निकालेंगे तो 200/40 हो जाएगा। ये कैंसिल आउट हो गया, 40/500, 40/200 सॉरी। अब देखिए आपको पूछ रहा है क्या रहा है कि परीक्षा के अधिकतम अंक कितने थे। यानी जितने भी सब्जेक्ट थे उसमें आप लोग को क्या होता है, अधिकतम अंक होता है। जैसे 5 सब्जेक्ट है, 100 नंबर का है, तो अधिकतम कितना हो जाएगा, 500 का हो जाएगा। वैसे ही आप लोगों को क्वेश्चन में यही पूछ रहा है कि अधिकतम अंक कितने थे। तो देखिए जब 1% अधिकतम अंक कितना होता है, 100% होता है। तो 1% की वैल्यू 5 है, तो 100% की वैल्यू क्या हो जाती है, निकाल लीजिए इससे। यानी 100% की यानी 100 में 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 100 गुणे 5 कर देंगे, कितना हो जाएगा, 500 हो जाएगा। यानी आपका अधिकतम अंक कितना हो गया, 500। यानी आपका ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ गए। आई होप आप लोग को क्लियर हो गया, कोई परेशानी नहीं होगी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एक परीक्षार्थी 30% अंक प्राप्त करके 5 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। यानी 30% अंक प्राप्त करके वो 5 अंकों से क्या हो रहा है, अनुत्तीर्ण हो रहा है। और एक अन्य विद्यार्थी 40% अंक प्राप्त करके न्यूनतम अंकों से 10% अधिक प्राप्त करता है। तो उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक कितने हैं, आपको यही बताना है। और देखिए क्वेश्चन को सबसे पहले समझिए। देखिए क्वेश्चन में ये कह रहा है कि कोई विद्यार्थी है, मान लें कि ए विद्यार्थी है और 2 विद्यार्थी हैं, ए और बी। ये 30% अंक प्राप्त करता है। ये 30% अंक प्राप्त करता है और 5 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जा रहा है। और बी क्या कर रहा है कि 40% अंक प्राप्त कर रहा है और 10 अंकों से यानी 10 अंक ज़्यादा प्राप्त कर रहा है। समझ गए। मान लेते हैं कि देखिए 30% है और ये 40%, तो पासिंग मार्क इसी के बीच में कहीं ना कहीं जरूर होगा। मान लेते हैं कि ये पॉइंट क्या है, पासिंग मार्क्स है। तो ये 30% अंक प्राप्त करने के बाद भी 5 अंकों से फेल हो जाएगा। यानी अगर ये 5 अंक अगर प्राप्त कर लेता तो क्या हो जाता, ये पास हो जाता। यानी ये इस पॉइंट को टच कर लेता। अब देखिए दूसरे केस में क्या कर रहा है कि 40 अंक प्राप्त करने के बाद 10 अंक अधिक प्राप्त कर रहा है। यानी पासिंग मार्क्स से जब 40 अंक प्राप्त कर रहा है तो पासिंग मार्क्स से कितने अंक अधिक प्राप्त कर रहा है, 10 अंक।
समझ गए। यानी 30% और 40% के बीच में ये पासिंग मार्क्स लाइक कर रहा है। अब देखिए 30% और 40% के बीच में कितने नंबर हैं, 5 और 10, यानी 15 नंबर आ जा रहे हैं। समझ गए। तो यही कह रहा है कि आपको 30% और 40% के बीच में 15 अंकों का अंतर है। यानी आप कह सकते हैं कि 30% और 10% में कितने अंतर है, 10% का अंतर है। यानी 10% किसके इक्वल हो जाएगा, 15 के इक्वल कर देंगे। बस आपको क्वेश्चन का यहीं से आप लोग का क्लू मिल गया। बस आप लोग को ऐसे ही आप लोग को क्या करना है, छोटी छोटी बातों पर ध्यान देना है। देखिए क्वेश्चन में ही आंसर छिपा रहता है, देख लिए कैसे आप लोगों को फाइंड आउट करना है। यानी आपको 10% किसके इक्वल कर देना है, 15 के कर देना है। चलिए इसको हम लोग इरेज करते हैं। यानी हम लोग कितना निकाल दिए थे कि 10% की वैल्यू किसके इक्वल आई थी, 15 के इक्वल आई थी। अब तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 15/10 यानी 1.5 आ गया। समझ गए। इसीलिए आपको 10 यानी पूरे कितने होते हैं, 100% वैल्यू होती है। यानी 1.5 गुणे कितना कर देंगे, 100 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 150। यानी आपका अधिकतम अंक कितना आ गया, 150 आ गया। अब देखिए क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक कितने चाहिए, यानी उत्तीर्ण होने के लिए। तो देखिए यहाँ से आपको किसी भी आपको या तो इससे भी निकाल सकते हैं, या तो फर्स्ट वाले या तो सेकंड वाले से भी निकाल सकते हैं। चलिए हम फर्स्ट वाले से निकाल लेते हैं। करें कि 30% अंक यानी टोटल मार्क कितना 150 है, 150 का 30% निकाल दीजिए। आपको बताए थे क्या थे कि 10% अगर निकालना हो तो एक जीरो हटा दीजिए। ये 10% हो गया, इसमें 3% यानी 10 तियाँ 30, तो 30% हो जाएगा। यानी 15 तियाँ कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। ये क्या हो गया आपका 30% निकला। लेकिन वो 5 अंकों से क्या हो जा रहा है, अनुत्तीर्ण हो जा रहा है। यानी 5 अंक और आपको क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, तभी तो क्या होगा, पासिंग मार्क निकलेगा। आपको पूछ रहा है कि न्यूनतम अंक कितने होने चाहिए उत्तीर्ण होने के लिए। तो 45 और 50 कितना हो जाएगा, ये 50 नंबर। यानी अगर 50 नंबर अगर परीक्षा में कोई भी विद्यार्थी पा जाएगा तो उसका वो क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। यानी आपका ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। देखिए आपका एसएससी परीक्षा 2006 का आपको ऑलरेडी पूछा हुआ क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन हर एक एग्जाम में आपको देखने को मिलते हैं। बस अपना कंसेप्ट क्लियर कर लीजिए। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो हाँ दोस्तों, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और अपने दोस्तों के बीच में शेयर कर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए करेक्ट किसी परीक्षा में 60% विद्यार्थी अंग्रेजी में तथा 70% गणित में उत्तीर्ण हुए। देखिए क्वेश्चन आप लोग को क्या करना है, पूरे केयरफुली पढ़ना है। जब तक क्वेश्चन आप लोग पूरी तरह से केयरफुली नहीं पढ़िएगा, अगर समझिएगा नहीं, तब तक आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाइएगा। तो देखिए करें यदि 20% विद्यार्थी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण रहे तो 2500 विद्यार्थियों दोनों विषयों में क्या हो रहे हैं, उत्तीर्ण हो, तो कुल परीक्षार्थियों की संख्या आपको बतानी है। यानी इसमें आपको परीक्षार्थियों की संख्या बतानी है। तो देखिए सबसे पहले आप लोग को करना क्या होता है कि चलिए इसको हम लोग वेन डायग्राम बना लेते हैं। वेन डायग्राम से क्लियर हो जाएगा। देखिए ये क्या है, 60% ये अंग्रेजी हो गया, मान लेते हैं ये इंग्लिश कर रहा है, ये मैथ्स कर रहा है। यानी इंग्लिश में 60% विद्यार्थी पास हो रहे हैं और गणित में 70%। अब ये करें दोनों में अनुत्तीर्ण हो रहे हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को देखिए 100% में 60% विद्यार्थी क्या हो जा रहे हैं, पास हो जा रहे हैं। तो अंग्रेजी में कितने परसेंट विद्यार्थी फेल हो जाएंगे, 40% विद्यार्थी फेल हो जाएंगे। अब इसी तरह आप लोगों को गणित में भी निकाल लीजिए। जब 100 में 70% मैथ्स यानी गणित में पास हो रहे हैं तो 30% क्या हो जाएंगे, फेल हो जाएंगे। समझ गए, इतना क्लियर हो गया होगा। यानी 40% विद्यार्थी अंग्रेजी में फेल हो रहे हैं और 30% विद्यार्थी गणित में फेल हो रहे हैं। यहाँ दिया हुआ आपको उत्तीर्ण यानी पास का दिया हुआ है। तो आप जानते हैं कि टोटल 100% लेते हैं। तो 100% में से 60% माइनस कर दिए तो 40% हो गया, और 100% में से 70% माइनस कर दिए तो 30%। ये किसका निकल गया, ये फेल, जितने विद्यार्थी फेल हुए इस सब्जेक्ट में आपको इसका आपका नंबर आ गया। अब देखिए करें कि 20% विद्यार्थी दोनों विषय में फेल हो रहे हैं, यानी दोनों विषय में फेल हो रहे हैं। चलिए हम इसको फिर से वेन डायग्राम बनाते हैं। अब ये फेल का बना रहे हैं हम। इसमें 40% फेल हो रहे हैं, इसमें 30% फेल हो रहे हैं। अब करें कि दोनों विषयों में, तो यानी दोनों विषयों में 20% फेल हो रहे हैं।
तो देखिए ये पार्ट क्या है, दोनों में कॉमन है, तो आपको इसमें से दोनों में से 20 को माइनस करना पड़ेगा, तभी एक्चुअल आपका निकलेगा। तो देखिए 40 में से 20 माइनस करेंगे तो 20 आएगा, फिर 30 में से 20 माइनस करेंगे तो 10 आएगा, और ये आपका ये वाला पार्ट 20 ऑलरेडी है, ये है। आप लोग समझे क्यों माइनस किए, क्योंकि देखिए ये पार्ट इसमें भी कॉमन है और ये पार्ट इसमें भी कॉमन है, तो कॉमन ये वैल्यू क्या है, 2 बार ऐड हो जा रही है, तो इसलिए हम लोग इसको 20 को माइनस कर दिए। यानी इसमें अब इसको क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए, यानी 50 क्या हो जाएगा आपका, 50% आ गया। यानी ये क्या निकाल लिया आप, 50% विद्यार्थी फेल हो रहे हैं, यानी अनुत्तीर्ण हैं। जब 50% विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हैं तो 50% विद्यार्थी क्या हो जाएंगे, उत्तीर्ण हो जाएंगे। अब देखिए क्वेश्चन में क्या करें कि 2500 विद्यार्थी दोनों विषयों में उत्तीर्ण होना है, यानी 50% की वैल्यू किसके इक्वल कर देंगे, 2500 के इक्वल कर देंगे। मैं आशा करता हूँ कि इतना क्लियर हो गया होगा। चलिए हम इसको हटाते हैं। अब देखिए इतना मालूम हो गया कि 50% विद्यार्थियों की संख्या किसके इक्वल है, आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है 2500 के। तो यहाँ से 1% की निकाल लीजिए, कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। अब यहाँ से 100% यानी टोटल निकाल दीजिए, तो टोटल निकालेंगे कितना आ जाएगा, 5000 आ जाएगा। यानी टोटल विद्यार्थियों की संख्या कितनी थी, 5000, यानी आपका ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए इस क्वेश्चन में यही दिया हुआ कि आपको सबसे पहले ये उत्तीर्ण दिया हुआ था और यहाँ अनुत्तीर्ण दिया हुआ है, तो सबसे पहले आप लोग को अनुत्तीर्ण मालूम होना चाहिए, समझ गए ना, क्योंकि यहाँ दोनों में अनुत्तीर्ण दिया हुआ है। तो हम क्या किए, इसमें 100 में से 60 को माइनस कर दिए तो इसका अनुत्तीर्ण निकल गया अंग्रेजी का, और 100 में से 70 को माइनस कर दिए तो अनुत्तीर्ण गणित का निकल गया। अब दोनों 20% दोनों में फेल हो रहे हैं, तो 20% दोनों में से माइनस कर दिए और सबको ऐड कर दिए। ये आपको क्या निकल गया, अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या निकल गया। जब अनुत्तीर्ण निकल गया तो उत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या निकाल ही सकते हैं, 100 में से माइनस कर देंगे और उसी की संख्या आपको दी हुई है। देख रहे हैं यहाँ आपको जो ये टर्म दिया हुआ है ना, इसी के इक्वल आपको कोई टर्म इसी के आपको इक्वल लाना होगा, तभी आप क्वेश्चन को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए आपको एसएससी परीक्षा 2009 का आपको पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखिए कह रहा है कि एक परीक्षा में 42% विद्यार्थी अभ्यर्थी गणित में तथा 52% अभ्यर्थी अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हुए हैं और 17% अभ्यर्थी दोनों में अनुत्तीर्ण हुए हैं। अब देखिए विषयों में 46 अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए हैं, यानी आपको यहाँ उत्तीर्ण की वैल्यू दी हुई है, यहाँ सब में अनुत्तीर्ण है, तो यानी आपको उत्तीर्ण की वैल्यू आपको निकालना पड़ेगा परसेंटेज में, तभी आप नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले आप लोगों को वेन डायग्राम बनाते हैं। ये आपका इंग्लिश का हो गया, गणित का हो गया, मान लेते हैं ये इंग्लिश हो गया। अब देखिए करें 42% विद्यार्थी गणित में पास हो रहे हैं और 52% विद्यार्थी अंग्रेजी में, और दोनों में कितने हो रहे हैं, 17। तो दोनों में कॉमन होंगे तो उसमें माइनस कर देंगे दोनों में से। तो देखिए 42 में से 17 माइनस करेंगे तो 25 हो गया, और 52 में से 17 माइनस करेंगे तो 35 हो गया, और ये आपका 17 को ऐड कर देंगे, तभी तो क्या हो जाएगा, ये टोटल हो जाएगा। मैथ्स और इंग्लिश का टोटल निकल जाएगा, तो यानी 25, 35 और 17 को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 25 और 35 कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, और 60 और 17 77, यानी 77% विद्यार्थी क्या हो गए, फेल हो रहे हैं। तो आपको टोटल विद्यार्थी कितने होते हैं, 100%, तो 100% में से 77 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, 23%, यानी 23% विद्यार्थी पास हो रहे हैं। अब आपको पास विद्यार्थियों की संख्या निकल गई। अब उसी के क्या है, यहाँ 46 अभ्यर्थी उत्तीर्ण, उसी के आपको इक्वल कर देना होगा। चलिए हम इसको हटाते हैं, यानी आपको 23% की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, 46 के। 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, 23 दूनी 46 हो जाएगा। तो 100% की वैल्यू आपको यानी टोटल नंबर निकाल लीजिए, यानी 200 हो जाएगा। तो ये आपको क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि टोटल विद्यार्थी कितने थे, यानी कुल अभ्यर्थियों की संख्या आपको बताना है, यानी आपका ऑप्शन नंबर भी क्या हो जाएगा, 200, यानी आपका करेक्ट आंसर 200 हो जाएगा। समझ गए। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए तो इस तरह से आज का प्रैक्टिस सेशन समाप्त करते हैं। मैं आशा करता हूं कि पास फेल वाले कंसेप्ट जितने भी हैं आप लोग कवर करा दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर कोई दिक्कत भी हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। तो चलिए आज के लिए हम लोग बस इतना ही रखते हैं। तो हाँ दोस्तों, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा तो
आप लोग जितना प्यार दीजिएगा उसी के अनुसार हम क्या मोटिवेट होंगे और आप लोग को ऐसे ही क्वालिटी कंटेंट टाइम टू टाइम प्रोवाइड कराते रहेंगे। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।